हेलो दोस्तों, सोहा की आवाज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है माँ की परछाई। पेइंग गेस्ट हाउस की मालकिन मालती ने जैसे ही देखा कि दिवाली की रात अमृता के कमरे में बत्ती जल रही है, वह चौंक उठी। बाकी सब लड़कियां अपने घर चली गई थी, लेकिन अमृता वे धीरे धीरे उसके कमरे में पहुंची और स्नेह से बोली, अरे अमृता, सब लड़कियां दिवाली मनाने घर चली गई, तुम क्यों नहीं गई? तुम्हारे ऑफिस में भी तो छुट्टी होगी। अमृता ने जबरन मुस्कान ओढ़ते हुए जवाब दिया, नहीं आंटी, बस मन नहीं था जाने का, कोई खास बात नहीं। मेस बंद हो गया है तो बाहर खा लूंगी, चिंता मत कीजिए। लेकिन चेहरे की उदासी, आंखों की चुप्पी और आवाज की कांपकपी सब कुछ कह चुकी थी। मालती ने उसके पास बैठकर उसकी पीठ पर हाथ रखा। बेटा, हम सब अब एक परिवार की तरह हैं। तुम्हारे बिना ये घर खाली खाली लगता है। मैं तो अपने लिए खाना बनाऊंगी ही, तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। चलो साथ खाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई दर्द है तो मुझसे मत छुपाओ। माँ, समझो मुझे, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। उस एक छुअन में जो ममता थी, वह बरसों से जमी पीड़ा को तोड़ गई। अमृता की आंखें नम हो गई। गले में कुछ अटका हुआ सा महसूस कर उसने कहा, मेरी माँ मुझे जन्म देते ही चल बसी थी। मौसी ने पाला पर कभी मुझे अपना नहीं माना। हर बात पर सुनना पड़ता कि मैं अपशगुन हूँ जिसने माँ को छीन लिया। पापा मौन रहे। उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाल दिया, शायद ताकि मैं मौसी के तानों से दूर रहूं। अब नौकरी है, लेकिन घर नाम की कोई जगह नहीं है जहां लौट सकूं। मालती ने उसे गले लगाते हुए बस इतना कहा, अब ये घर तुम्हारा है और मैं तुम्हारी माँ। अमृता सिसकते हुए सोचने लगी, कभी कोई अनजान इतना अपना भी हो सकता है। 6 महीने पहले की वही शाम याद आ गई जब वह पहली बार दिल्ली आई थी। अजनबी शहर, अजनबी चेहरे और उसी अजनबीपन में एक आत्मीय आवाज ने कहा था, बेटा तुम बीमार लग रही हो, पास ही मेरा घर है, चलो तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना बना कर खिलाती हूँ। उस समय एक अनजान पर यकीन करना कठिन था, लेकिन दुकानदार की सच्ची गवाही और मालती के स्नेह ने उसे मजबूर कर दिया। उस दिन की मुलाकात जैसे दोनों के जीवन में एक नई शुरुआत बन गई। अमृता ने ही सुझाव दिया था कि क्यों ना ऊपर की मंजिल को लड़कियों के लिए खोला जाए, और देखते ही देखते वह पेइंग गेस्ट हाउस एक घर बन गया जिसमें 10 लड़कियां थी। हंसी थी, अपनापन था और एक मालती थी जो सबके लिए माँ जैसी थी। मालती का स्नेह बांटता नहीं था। हर लड़की की तबीयत, पसंद, तकलीफ का उन्हें ख्याल रहता था, पर अमृता को उन्होंने हमेशा एक अलग स्नेह से देखा। एक बार फिर दिवाली की रात जब सभी लड़कियां अपने घरों में थी, अमृता और मालती एक दूसरे का सहारा बनी थी। अगले दिन अमृता के पापा मिलने आए। हमेशा की तरह कमरे में ना आकर उसे नीचे बुलाया, लेकिन अमृता जब ड्राइंग रूम के पास पहुंची तो अंदर से आती आवाज ने उसके कदम रोक लिए। मालती कह रही थी, मेरी माँ भी मुझे जन्म देते ही चल बसी थी, शायद इसी कारण मैं अमृता के दर्द को बेहतर समझती हूँ। वो मेरे जीवन में यूं आई जैसे अधूरी कहानी का दूसरा पन्ना। मैंने अपने बेटे रोहित से बात की है। अगर अमृता और आप चाहें तो मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अमृता की सांसें थम गई। आज मालती का स्नेह, उनका वो माँ जैसा व्यवहार सब अर्थ पा गया था।
वह चुपचाप अंदर गई तो मालती ने उसका हाथ थाम लिया। उसके चेहरे की हल्की सी मुस्कान और झुकी पलकें देखकर मालती ने सब समझ लिया। वो बोली, अब तक तुम एक अतिथि की तरह इस घर में आई, लेकिन अब मेरी बहू बनकर मेरी दुनिया में उजाला भर दो। अमृता की आंखें भर आई। वह उनके पैरों की ओर झुकी तो मालती ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। मैंने माँ को तो नहीं देखा आंटी, लेकिन होती तो आप जैसी ही होती। पीछे खड़े अमृता के पिता की आंखों में भी आंसू बह चले। वह बेटी का जीवन जिसे वे हमेशा डर और तानों से बचाते आए, आज सच्चे मायने में एक घर और एक माँ पा चुकी थी। इस बार की दिवाली सिर्फ दीपों की नहीं, दिलों के रोशन हो जाने की थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं जल्द ही इस तरह की कहानी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।